ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। और आज हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए थे, मोल्स के बारे में और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो आज हम पढ़ रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज न्यूमेरिकल्स। हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे पहले मोल्स के रिगार्डिंग और एवोगैड्रोस नंबर, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आज की क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है। कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 7.4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 is known as कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। मोल्स के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, मोलर मास हो या फॉर्मूला मास हो, अगर किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या मोलर मास अगर कंसिडर किया जाए तो वो जो सब्सटेंस बनता है वो 1 मोल सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर जो सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली एक कंपाउंड है। तो मुझे मालूम करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने मोल्स हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया जाए, 7.4 ग्राम्स। अब इस न्यूमेरिकल को हमने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे डाटा। जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं क्वेश्चन में और जो हमें मालूम करनी है वो सब डाटा में लिखा जाएगा। तो डाटा में सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिख लिया हमने, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, 7.4 ग्राम। तो हमने लिख लिया कि मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है, या CH2 हमारे CaOH2 हमारे पास मौजूद है 7.4 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मालूम करने होते हैं तो उसके लिए हमें मास चाहिए होता है सब्सटेंस का, और साथ ही साथ हमें फॉर्मूला मास या मोलर मास या एटॉमिक मास चाहिए होता है। डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट गिवन है हमारे पास या कंपाउंड गिवन है। क्योंकि अब हमारे पास कंपाउंड गिवन है तो हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास मालूम करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, उन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का जो सम है, जो टोटल है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास इन ग्राम्स। तो अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, पहले जरा उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से एटम्स हैं। हमारे पास मौजूद है कैल्शियम, हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन, और हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन। कैल्शियम के कितने एटम्स मौजूद हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ऑब्वियसली 1, तो इसका मतलब सिर्फ Ca, कैल्शियम एक ही है। और ये OH ब्रैकेट में इसके साथ 2 है, इसका मतलब कि ये 2 जो है वो O के साथ भी मौजूद है और H के साथ भी मौजूद है। इसका मतलब ऑक्सीजन के भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। तो इसलिए ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया 2 से क्योंकि 2 एटम्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई किया 2 से क्योंकि हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 एटम्स मौजूद हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? मोलर मास फाइंड करना हमने पहले भी सीखा है पिछली क्लासेस में, तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए किसी को। तो एक कैल्शियम का एटम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है। अब हम इसका एटॉमिक
मासेस जो है वो लिखेंगे और उसको सम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। सो हमने लिखा यहाँ पर कैल्शियम क्या एटॉमिक मास होता है इसका 40, तो एक ही कैल्शियम तो सिर्फ 40 आ गया यहाँ पर। प्लस एज इट इज ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा हमने 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। देन फिर प्लस देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 40 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास 40 एज इट इज, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया देन 2, और जब हम 40 32 और 2 जब तीनों वैल्यूज को सम करेंगे टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74 ग्राम। तो अभी हमने डेटा में क्या लिख लिया, क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम करने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास गिवन है 7.4 ग्राम्स, और मोलर मास हमने फाइंड कर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद थे, जितने एटम्स मौजूद थे उनसे मल्टीप्लाई करके, तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास आ गया कितना 74 ग्राम्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ कि हमने किस तरह से नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 7.4 ग्राम्स में। सो देन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, जो हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर वो सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड है तो उसका मतलब डिवाइड होगा मोलर मास से या फॉर्मूला मास से, और अगर वो सब्सटेंस जो है वो एटम है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक मास लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है बेटा। तो हमने फॉर्मूला में लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला के लिहाज से नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो डेटा में हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस भी है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास भी है, और उसका मोलर मास भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हमने लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 7.4 ग्राम है, तो 7.4 आ गया। मोलर मास 74 कैलकुलेट किया था हमने, तो 74 आ गया। देन 74 डिवाइडेड बाय 7.4 डिवाइडेड बाय 74, जब 7.4 को 74 पर डिवाइड किया जाएगा द आंसर इज 0.1। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 7.4 ग्राम के मुताबिक। कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स होगा 7.4 ग्राम, 0.1 मोल, ठीक है। मतलब अगर मैं 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो वो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, और अगर 7.4 ग्राम्स हैं तो उसका मतलब 7.4 को डिवाइड किया हमने 74 से, दैट्स मीन कि हमारे पास जो है वो कितने मोल्स आ गए 0.1 मोल। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर 7.4 ग्राम अगर लिया जाएगा तो उसमें कितने मोल्स बनेंगे 0.1 मोल। ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई सबको? ओके जी, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है उसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कैन आई फाइंड आउट द मास ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ Na2CO3। कि अब हमने क्या करना है, मास फाइंड करना है 4.5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट का। Na2CO3 इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। अब इससे जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हम अभी कर कर आए हैं उसमें हमें मास गिवन था 7.4 ग्राम मास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल में क्या है, क्या चेंज आ गया, अब हमें मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, जबकि मास हमने फाइंड करना है, ठीक है।
और यहाँ पर जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड मौजूद है, वो है सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें भी कोई इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं है, वही फॉर्मूला है, वही सब चीजें हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। और वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल वही काम, डाटा बनाया हमने। ठीक है जी। डाटा में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में ही बताए गए हैं 4.5 मोल्स। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 4.5 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास Na2CO3 के। पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास फाइंड करना है। ठीक है बेटा। तो अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास आ गए 4.5 मोल्स। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए मोलर मास Na2CO3 का। जिस तरीके से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फाइंड किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट का भी मोलर मास फाइंड करेंगे। सही है भाई। अब देखिए कैसे। Na2CO3, तो यहाँ पे सोडियम है हमारे पास एलिमेंट, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन हमने तीनों लिखे। सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2। तो उसके लिए सोडियम को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। कार्बन एक ही है तो डायरेक्टली सी लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 एटम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। बिल्कुल वही काम जैसे हमने पहले किया था। तो जितने भी एटम्स हैं जिस जिस एलिमेंट के, उतनी तादाद से उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे, सोडियम की जगह पर आ गया उसका एटॉमिक मास 23 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज। कार्बन की जगह पर आ गया उसका एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन की जगह पर आ गया उसका एटॉमिक मास जो कि है 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। ठीक है जी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 आ गए, 12 एज इट इज। एंड 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, 12 एज इट इज, एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। अब जब हम तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का 106 ग्राम्स। ठीक है जी। इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था फाइंड आउट द मास सोडियम कार्बोनेट का। तो हमने मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लिया। ठीक है भाई। तो डाटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्वेश्चन मार्क आया था, और मास गिवन था। अब मास मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल तो उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन थे वो हमने यहाँ पर लिख लिया 4.5 मोल्स। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए दोबारा से वही काम, बिल्कुल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, जैसे कि अभी जो फॉर्मूला हम पढ़ कर आए हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आ रहा। देन अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है 4.5 मोल्स, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 4.5 मोल्स। पहले मालूम करने थे, अब गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर आ गया 4.5 मोल्स, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। मास ऑफ सब्सटेंस मतलब मास ऑफ Na2CO3, सब्सटेंस जो है वो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो इसलिए मास ऑफ Na2CO3 हमने एज इट इज लिखा। एंड देन मोलर मास, और मोलर मास हम फाइंड कर चुके हैं 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का। तो 106 जो है वो मोलर मास की जगह पर आ गया। अब ध्यान से देखिए, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने मालूम करना है। पहले ये गिवन था, मोलर मास गिवन था, डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे। लेकिन अब हमें मास ऑफ Na2CO3 मालूम करना है। तो 106 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स की दूसरी तरफ जाकर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स 106 यहाँ पर डिवाइड है, तो इक्वल्स की दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा बेटा, ये 4.5 के पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 106 इज इक्वल टू, के बाद क्या बचा हमारे पास, सिंपल मास ऑफ Na2CO3। ठीक है। अब हम जब 4.5 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मास ऑफ Na2CO3 आ जाएगा 477 ग्राम्स। 477 ग्राम्स जो है वो Na2CO3 अगर लिया जाए
तो उसमें कितने मोल्स बनेंगे? 4.5 मोल्स, क्योंकि ऑब्वियसली 106 ग्राम्स अगर सोडियम कार्बोनेट लिया जाएगा, Na2CO3 लिया जाएगा 106 ग्राम्स, तो उसका मतलब वो 1 मोल कहलाएगा। और 4.5 मोल के लिए क्या करना होगा, कितने ग्राम लेना पड़ेगा हमें? 477 ग्राम्स। ठीक है, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना था, तो वो कैसे मालूम किया हमने? अब हमें मास मालूम करना है, मोल्स गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये उसका तरीका अभी हमने सीखा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। ओके जी, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी पूछे जा सकते हैं और मास भी सब्सटेंस का पूछा जा सकता है। दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है वो सीख लिया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कहा जा रहा है इसमें? कह रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ सल्फर। मींस कि कितने एटम्स पाए जाएंगे 8 ग्राम सल्फर में। अगर मेरे पास 8 ग्राम सल्फर मौजूद हो तो उसमें कितने एटम्स होंगे, ये हमें मालूम करके बताना है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है बेटा सबने, कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स हमें कौन बताता है? वो बताता है हमें एवोगैड्रोस नंबर। ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि एवोगैड्रोस नंबर हमें बताता है कि किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे? सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मींस 6.02 इंटू 10⁻23। तो कहने का मकसद यह है कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाएंगे तो वहां पर हमें एवोगैड्रोस नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जहां पर बात होगी तो हम फिर वही जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स अभी हमने किए हैं उनको उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं हमसे क्वेश्चन में 8 ग्राम सल्फर में, कि अगर 8 ग्राम सल्फर लिया जाए तो उसमें कितने एटम्स बनेंगे, जरा ये कैलकुलेट करके बताना है हमने। तो बिल्कुल उसी के लिए हमने सबसे पहले डाटा बनाया, और डाटा में जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास वो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले मास ऑफ सल्फर, सल्फर को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल है। तो मास ऑफ सल्फर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम्स, तो हमने लिख लिया मास ऑफ सल्फर जो गिवन था 8 ग्राम्स। और सल्फर क्योंकि एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, तो मास ऑफ सल्फर हमने लिख लिया 8 ग्राम्स, और इसका फिर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लिखना है। एटॉमिक मास क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अगर यहाँ पर कंपाउंड होता जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट था, तो फिर हम यहाँ पर इसका मोलर मास लिखते हैं। क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो इसके लिए क्या करना पड़ा हमें यहाँ पर, इसका एटॉमिक मास लिखा, क्योंकि सल्फर एलिमेंट है और एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, ना ही कि उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। और एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है बेटा? 32। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि मास ऑफ सल्फर हमारे पास गिवन है 8 ग्राम्स, और इसका एटॉमिक मास सल्फर का कितना है? 32, जो कि हमें मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो उसके लिए हमें एवोगैड्रोस नंबर का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो एवोगैड्रोस नंबर Na हमें पता है कितने होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर बताते हैं कि हर एलिमेंट 1 मोल अगर सब्सटेंस लिया जाएगा, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, तो उसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। तो सल्फ Na हमने लिख लिया 6.02 इंटू 10⁻23। देन हमें मालूम करने नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जो डाटा में हमारे पास सब चीजें मौजूद थी वो हमने लिख ली। हमें यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू याद होनी चाहिए, और एटॉमिक मास जो भी एलिमेंट गिवन होगा वो भी हमें याद होना चाहिए। मेन अक्सर पेपर में क्वेश्चन के अंदर दे भी दिया जाता है कि इसका एटॉमिक मास इतना इतना है। ठीक है जी, तो हमारे पास मास है, हमारे पास एटॉमिक मास है, हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, और नंबर ऑफ एटम्स हमने मालूम करने हैं। अब नंबर ऑफ एटम किस तरह से मालूम किए जाएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई,
और अब फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का, और हम ये बात एवोगैड्रोस नंबर में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जो कि फॉर्मूला है किसका? मोल का। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल। और इसी फॉर्मूला को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हासिल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na मींस एवोगैड्रोस नंबर। सो अब वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, तो सल्फर का मास हमारे पास गिवन है, सब्सटेंस यहाँ पर है सल्फर है। एटॉमिक मास है ऑब्वियसली हमारे पास मौजूद है, एटॉमिक मास भी सल्फर का। एवोगैड्रोस नंबर तो वो भी वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 8, जो सल्फर का मास है, तो मास ऑफ सब्सटेंस की जगह पर आ गया 8। एटॉमिक मास कितना है भाई सल्फर का? डाटा में लिखा है हमने 32, तो एटॉमिक मास की जगह पर आ गया 32। देन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर भी हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये वैल्यू आ गई 6.02 इंटू 10⁻23। अब क्या करेंगे हम? इस 10⁻23 को जो भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है उसको हम सिंपल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। आपने क्या करना है, 10⁻23 को ऐसे ही रहने दे। 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और डिवाइड करेंगे 32 से। तो जब हम 6.02 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 से डिवाइड करेंगे, जब आप देखेंगे कैलकुलेटर पर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.505। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 32, तो वैल्यू आ गई 1.505। और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया था इसको कैलकुलेशन में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो वो एज इट इज आ गया इंटू 10⁻23। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर लिए सॉल्व करने के बाद कि 8 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स पाए जाएंगे? 1.505 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं किसी भी गिवन सब्सटेंस का। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? आई होप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का। ओके बेटा, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इनको अच्छे तरीके से याद रखना, इन सब न्यूमेरिकल्स को, और जो है वो प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे तरीके से। ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड में अक्सर और बेशतर पूछे गए हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।